बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अनील बाबर और आज की वीडियो आप सबके लिए इंतहाई कारआमद होने वाली है। दरहकीकत तमाम स्टूडेंट्स के लिए और उन असातिज़ा के लिए जो अपने शागिर्दों को किसी भी मौजू को बेहतर तौर पर समझाना चाहते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि हम एक्सरसाइज और क्विज़ेस के बारे में बात करेंगे, तो लेकिन हम बात तो करेंगे इसकी तैयारी के बारे में कि हमने क्विज़ेस और एक्सरसाइजेस के लिए अपने आप को किस तरह तैयार करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास अच्छे नोट्स होना ज़रूरी है और इनको आप बिना वीडियो देखे कैसे बना सकते हैं ये हम जानेंगे आज। अच्छा, वीडियो आपने LMS के अंदर देखनी ज़रूर है क्योंकि उसके बगैर आपको टिक मार्क नहीं मिलेगा देखने का, ठीक है। क्योंकि 60% जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 60% ऑफ दी वीडियोस आपको या टॉपिक्स जो हैं वो देखना लाजमी है लेसन्स को, तो इसलिए आपने LMS के अंदर भी देखना है। ये तरीका सिर्फ नोट्स की तैयारी के लिए, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ इसके ज़रिए ये बहुत ही ऑटोमेटेड किस्म का नोट्स टेकिंग का तरीकाकार आपके लिए बन जाएगा। जिस स्किल्स की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं LMS में मैं लॉगिन हूँ और मेरे पास अगर आप राइट साइड पर देखें एक्सरसाइज और क्विज़ेस के हवाले से दो नोटिफिकेशन नज़र आ रहे हैं। तो ये दो कोर्सेज़ के लिए एक एक एक्सरसाइज और एक एक क्विज़ जो है वो ड्यू हुआ है। तो इसलिए अभी हम इसको छोड़कर आते हैं कि हम इनके लिए तैयारी कैसे करेंगे, इनको हल करने के लिए, क्विज़ देने के लिए हम तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि नोट्स हमने बनाने हैं। और वीक 1 की हम पहली वीडियो को अगर क्लिक करें तो वो कुछ इस तरह से खुलकर सामने आएगी। और ये देखने के बाद अगर आपने नोट्स लेने हैं या नोट्स राइट करने हैं तो आप बाएं जानिब देखिए तो ये बटन्स नज़र आ रहे हैं आपको। इसके अंदर ये चौथा बटन ऊपर से माई नोट्स के हवाले से, इसको आप क्लिक करेंगे तो एक नई वेब पेज खुल जाएगा और उस पर जाकर आप ऐड नोट का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइटल में आप फर्ज करें इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स। और जैसा कि इंस्ट्रक्टर ने उसकी तारीफ बताई थी कि ई-कॉमर्स इज़ एन एक्टिविटी टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज ओवर the internet through different platforms। तो वो ज़ाहिर आप कोर्स देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। सो इसको अगर हम ऐड का बटन प्रेस कर दें तो ये यहाँ पर सेव हो गया और ये अब एक नोट तारीख के साथ ऐड हो गया है। अगर मतलब ये मैनुअल तरीका है और मुझे इसमें कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताएं कि आप नोट्स बनाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, ज़रा और लोगों को भी समझ आ जाएगा कि आप बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ वो ये है कि ये AI का दौर है। नोट्स बनाने के लिए इस तरह का मैनुअल सिस्टम मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसमें आप करेंगे ये, जो नोट्स बनाने का काम है वो हम AI के सपोर्ट कर देंगे और हम करेंगे ये कि इनफरादी तौर पर हर एक वीडियो पर हमें जाना पड़ेगा। अब पहली जो वीडियो थी हमारी, इसको जब हमने क्लिक किया ये ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसको हम रोक लेते हैं और इधर से हम इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं लिंक के एड्रेस को, और चाहें तो इसको क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब की वीडियो में खुल जाएगा। मैं ये 4 वीडियोस का ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसके ऊपर नोट्स बना चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे बनाया। मैं 5वीं वीडियो से स्टार्ट करता हूँ, पहली, दूसरी और तीसरी, फिर उसके बाद हम फर्दर देखते रहेंगे हम कैसे बाकी वीडियोस के ऊपर कर सकते हैं। तो ये 5वां टॉपिक जो है, 5वां टॉपिक इसका यहाँ पर खुला हुआ है और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके लिंक को मैं एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ। टेक्स्ट फाइल अगर आप देखें तो ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसमें पहले 4 और ये 5वां जो मैंने कॉपी किया इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये एक टेक्स्ट टूल है, फिनिक्स कोड के नाम से, फ्री टूल है। आप इसको डाउनलोड करके अपने मैक या PC दोनों पे ये अवेलेबल है, लिनक्स के ऊपर भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो विंडोज़ के ऊपर आपको नोटपैड मिल जाएगा, लेकिन नोटपैड के ऊपर ये लाइन नंबर्स शायद नहीं आते। और नोटपैड विंडोज़ के लिए अगर आपको लाइन नंबर्स के साथ चाहिए तो एक बहुत ही अच्छा टूल है, फ्री टूल है वो भी, नोटपैड प्लस। वो आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत कारगर टूल है, आपके बहुत काम आएगा। गूगल पे आप सर्च करके आपको मिल जाएगा। अगर नहीं आपको मिलता तो आप कमेंट्स में लिखिए
कि आपको ये चाहिए, मैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे ये पेस्ट करने के बाद हम वापस अपनी विंडो पे जाते हैं और यहाँ पर हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि एक्चुअली उर्दू वीडियो के साथ, उर्दू में जो रिकॉर्ड हुई हुई वीडियोज़ हैं उनके साथ यूट्यूब करता क्या है। तो देखें आप, तो यहाँ पर इसकी सेटिंग्स की जो टैब है इसमें जाएं आप, तो यहाँ पे देखिएगा आप ऑडियो ट्रैक आपको क्या नज़र आ रहा है, ये आपको ट्रैक जो नज़र आ रहा है हिंदी नज़र आ रहा है, ठीक है। और ऑटो डब इंग्लिश, अगर मैं इसको इंग्लिश को क्लिक कर दूंगा तो ये AI से जनरेट हुआ एक अंग्रेज़ी ऑडियो इसके साथ जो इसने डब की है वो इसके साथ अटैच करके ये वीडियो अंग्रेज़ी में चलना शुरू हो जाएगी, जो कि ओरिजिनली अंग्रेज़ी में नहीं है, उर्दू में है। लेकिन गूगल के साथ एक मसला ये है, उर्दू में रिकॉर्ड हुई हुई जो वीडियोस होती हैं, अगर आप उसको स्पेसिफाई ना करें कि ये उर्दू में, और वो भी कभी कभी काम करता है, हर दफ़ा नहीं, तो वो उसको हिंदी में ऑटो ट्रांसक्राइब कर देता है। मैं अगर इसको इसकी सबटाइटल्स ऑन करता हूँ तो इंग्लिश में आ गया, और सबटाइटल्स की अगर आप लैंग्वेज देखें तो वो भी आपको ऑटो जनरेटेड हिंदी में आ रही है, जबकि हमारी जो लैंग्वेज है वो इस वीडियो की उर्दू है। एक वेबसाइट है, इसको आप नोट कर लें, downsub.com, इसके ऊपर आप चले जाएं और यहाँ पर वो जो हमने URL कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और डाउनलोड का बटन प्रेस कर देते हैं। एक पॉपअप खुलेगा, इसको आप बंद कर दें, ये भी इसकी भी ज़रूरत नहीं है, फिर से डाउनलोड का बटन प्रेस करेंगे तो ये प्रेस करेगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे इश्तिहारात आ रहे हैं, आपने इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपने फोकस करना है, जो काम हम करने आए हैं उसी पर है, क्योंकि इनमें सब चीज़ें जो है, ये ट्रैप होते हैं, हनी ट्रैप है, कोई भी चीज़ इस तरह से फ्री नहीं मिलती। खुसूसी तौर पे ये जो लाखों करोड़ों के फ़ायदे जो ये बता रहे हैं, इसके ऊपर आपने नहीं फोकस करना। तो आप देखें कि जब प्रोसेस होके इसके लिए इसने जो डाउनलोड करने के लिए जो ऑप्शंस दिए हमें, SRT जो कि एक सबटाइटल फाइल है, टेक्स्ट जो है वो विदाउट टाइम स्टैम्प्स के होता है, तो हम टेक्स्ट की फ़ाइल ही डाउनलोड करेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में ऑटो ट्रांसलेटेड इसने दे दिया है। तो अगर हम उर्दू को क्लिक करें, उर्दू के टेक्स्ट को, तो देखते हैं कि ये हमें डाउनलोड करने की ऑप्शन देता है या नहीं। प्रोसेस कर रहा है और इसने एक एरर दे दिया है, सॉरी वी कुड नॉट गेट दिस सबटाइटल, प्लीज़ चेक योर लिंक और ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, कोई मसला नहीं, हम वापस जाते हैं और जो हिंदी में जो इसने जनरेट की थी उसकी टेक्स्ट फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। और ये मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है, डिजिस्किल्स सबटाइटल्स, इसके अंदर ही मैंने बाकी भी सेव की हुई है, तो ये भी सेव कर लेता हूँ। टॉपिक नंबर 1 जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है 001 से, इसको अगर आप देखें तो ये हिंदी में है, लेकिन कभी कभी ये उर्दू में भी इसने डाउनलोड किया है। ठीक है, एक फ़ाइल इसने उर्दू में भी डाउनलोड की है और फिर कंसिस्टेंटली इसने बाकी सारी हिंदी में ही डाउनलोड की है। तो ये जो मैंने डाउनलोड किया है टॉपिक नंबर 5 है, ये वाला, इसको हम क्लिक करते हैं और इसमें से कंट्रोल A करके तमाम टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, कंट्रोल C किया तो टेक्स्ट कॉपी हो गया, इसको हमने क्लोज़ किया और इसके बाद हम टेक्स्ट चैट GPT पे चले गए। तो चैट GPT पर जाकर हमने एक प्रॉम्प्ट लिखना है। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या लिखना है? प्रॉम्प्ट ये लिखना है कि समराइज द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड लिस्ट एंड डिस्क्राइब की टेकआउट्स, ऑल्सो ट्रांसलेट द टेक्स्ट इनटू उर्दू, डू नॉट ऑल्टर एनीथिंग फ्रॉम टेक्स्ट, जस्ट ट्रांसलेट एज इज, एट द एंड डू दिस ऑल इन उर्दू। ठीक हो गया जी। ये पहले मैंने जो किया था ये उसकी आप रिज़ल्ट अभी इसका भी देख लेते हैं हम। 5वें का इसके ऊपर एक शिफ्ट एंटर करके एक नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और कंट्रोल V कर देंगे। कंट्रोल V या कमांड V मैक के ऊपर होता है, या राइट क्लिक कर भी आप पेस्ट की ऑप्शन आ जाती है, वो कर दें। इसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो देखिएगा ये एक बहुत तेज़ी से अपना काम शुरू कर देगा। और इन द मीन वाइल मैं आपको ये बताता चलूँ कि गूगल का मसला ये है कि ये उर्दू को भी हिंदी समझता है। तो अब हम जिस रीजन में रहते हैं, हमने ये वीडियो आप देख रहे हैं कि ये उर्दू में रिकॉर्ड हुई है, लेकिन वो इसको हिंदी समझ रहा है और हिंदी लैंग्वेज में ही ऑटो ट्रांसक्राइब कर रहा है। अब हम हिंदी सुनकर समझ तो लेते हैं कि कोई शख्स क्या बोल रहा है हिंदी ज़बान में, क्योंकि हिंदी और उर्दू तकरीबन एक ही जैसी ज़बानें हैं, इनमें ग्रामर हमारी जो है बिल्कुल एक जैसी है। अगर आप देखें तो उनके पास भी हैं, ये सब कुछ, ये सारे अल्फाज उनके पास भी हैं, उनका लफ्ज़ भी उनके पास है। लेकिन दोनों के अंदर बुनियादी फ़र्क यह है कि हिंदी के अंदर संस्कृत के अल्फाज जो हैं वो ज़्यादा हैं और उर्दू में फ़ारसी और अरबी के अल्फाज ज़्यादा हैं। और उर्दू के अंदर आप अगर नोट करें तो फ़ारसी के अल्फाज 60% के करीब या इससे भी ज़्यादा मौजूद हैं। दोनों ज़बानों के अंदर ये बुनियादी फ़र्क है कि
फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी जा रही है, जबकि हिंदी जो है वो संस्कृत में लिखी जाती है। अब गूगल की पॉलिसी के मुताबिक हिंदुस्तान उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी आबादी 1.5 अरब है, और इसलिए वो हिंदी को तरजीह देते हुए उर्दू रिकॉर्डिंग को भी हिंदी टेक्स्ट में ऑटो ट्रांसक्राइब कर लेता है। यहाँ इस मसले को हल करने के लिए डिजिस्किल्स की इंतज़ामिया ये कर सकती है कि वो अपनी हर वीडियो के साथ उर्दू सबटाइटल को मैनुअली वहाँ पर डाल दे, या एटलीस्ट जब वीडियो वो पब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ पर जो लैंग्वेज सिलेक्शन की जो ऑप्शन आती है वहाँ पर उर्दू का इंतखाब कर लें। इस तरह ये हर दफ़ा तो ये काम नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम कर जाता है, और मेरी काफ़ी वीडियोज़ के ऊपर ये काम किया है उसने, और उससे ये हुआ कि वो वीडियोज़ जो हैं उर्दू में ट्रांसक्राइब हुई। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो कि डिजी स्किल्स की इंतज़ामिया अपने पास कर सकती है। तो देखें कितने ज़बरदस्त इसने नोट्स बनाए हैं। इसको हम यहाँ से, और ट्रांसलेट भी कर दिया होगा आखिर में उसने, ठीक है। अच्छा, हम इसको यहाँ से इस वाली लाइन को छोड़कर ऊपर जाते हैं और यहाँ से तक इसको कॉपी कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर पेजेस है मैक के ऊपर, और ये एक फ्री टूल्स है एप्पल की जानिब से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह काम करता है, बल्कि इस उर्दू के लिए ये वर्ड से भी बेहतर काम करता है मैक के ऊपर। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडोज़ पर हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तकरीबन हर स्टूडेंट या ऑफिस जाने वालों के पास है। और ऑलरेडी मैंने जो नोट्स बनाए थे, और मैं सबसे नीचे जाकर यहाँ पर एक कंट्रोल एंटर या कमांड एंटर मैक के ऊपर, कंट्रोल एंटर विंडोज़ के ऊपर प्रेस करूँगा तो एक नया पेज ऐड हो जाएगा, और मैं यहाँ पर कंट्रोल वी या राइट क्लिक करके पेस्ट की ऑप्शन से पेस्ट कर सकता हूँ। अब ये देखें कि इसने टेक्स्ट है वो डिफ़ॉल्ट जो वर्ड का फ़ॉन्ट है उसके अंदर ये टाइम्स न्यू रोमन है गालबन, या फिर कोई और फ़ॉन्ट है जिसके अंदर इसने इसको पेस्ट कर दिया है। तो मैं इसको दोबारा से ऊपर जाकर सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, और इसको ये राइट टू लेफ़्ट वाली जो ऑप्शन है इसमें ले जाऊँगा, इसकी डायरेक्शन टेक्स्ट की चेंज कर दूँगा, और इसके बाद मैं यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा। फ़ॉन्ट में वैसे तो सबसे अच्छा फ़ॉन्ट जमील नूरी नस्तालीक है, जो कि फ्रीली आपको फ्री डाउनलोड के लिए मिल जाता है। किस गूगल पर अगर आप लिखें तो आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास नोटो नस्तालीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखें ये नस्तालीक में ही होकर सामने आ गया है। यहाँ पर मैं खुलासा लिख लेता हूँ लेक्चर, और इसको भी नोटो नस्तालीक में हम लिख लेते हैं। तो ये एक बहुत आसान तरीका है, आपको टाइम तो लगेगा ये एक नोट्स बनाने में इस तरह के, लेकिन ये आप देखेंगे कितने अच्छे नोट्स जो हैं वो बगैर वीडियो देखे हमारे बन गए। अगर आपके पास वीडियो के ऊपर ध्यान नहीं भी था देखने के दौरान और आपसे मिस होगी कोई चीज़, तो आप वापस आकर बेहतर तरीके से एआई के ज़रिए तैयार कर सकते हैं। एक फ़ाइल और तैयार करेंगे और अपने इस प्रॉम्प्ट को हम थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। इसको पेस्ट किया तो ये वापस आते हैं हम जी, इसके आगे ये भी लिख लेते हैं। तो ये अब पूरा प्रॉम्प्ट ये बन गया, सम ऑफ द टेक्स्ट इज़ इन हिंदी लेटर्स बट एक्चुअली रिकॉर्डेड इन उर्दू लैंग्वेज, बट यूट्यूब misjudges it as Hindi. So when I downloaded the auto transcribed subtitle, it was downloaded in the Hindi and sometimes in Urdu letters. Summarize the following text and list the describe, यानी कि जो प्रीवियस प्रॉम्प्ट था उसी तरह का ये दोबारा। अभी हम जो 6th हमारा जो लेक्चर है उसके साथ हम यही करने वाले हैं। इस लिंक को दोबारा से कॉपी किया, मैंने अपनी जो लिस्ट थी वहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर जो हमने नया URL जो कॉपी किया था कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। प्रोसेस स्टार्ट हुआ। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद ये इस फाइल को इसी तरह देखते हैं कि उर्दू में डाउनलोड करता है या नहीं। ओह गुड, उर्दू में इसने तो ये कुछ उर्दू में कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, हम फ्री जो रिसोर्सेज हैं, जो फ्री की लिमिट है हमारी वो मैक्स ना हो जाए, इसलिए हम 2 टॉपिक्स को इकट्ठा मिलाकर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। 7 जब लोड हुआ है तो इसको हमने पॉज किया और यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लिया, इस लिस्ट में पेस्ट कर दिया, जाकर पेस्ट करके डाउनलोड के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। कुछ ठोकने की आवाज़ आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में, ये कुछ यहाँ पे बिल्डिंग में काम चल रहा है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा आप। हम वापस आते हैं, इसको डाउनलोड करके उर्दू को दोबारा से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं।
और इस बार भी इसने उर्दू में दे दिया है। गुड। अब हम जाते हैं, ये यहाँ से जो टॉपिक नंबर 6 था, तो ये रहा टॉपिक 6 और यहीं पर ही टॉपिक 7 भी आ गया। सबसे पहले हम टाइप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे Ctrl+A, Ctrl+C और ChatGPT पर आएंगे और यहाँ पर जो अभी हमने प्रॉम्प्ट बनाया था इसको लिखकर एक दफ़ा शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो एक नई लाइन ऐड हो जाएगी। और दोबारा हम जाते हैं हमारे जो ये टॉपिक से, इस पर अब दूसरी टेक्स्ट 7 नंबर टॉपिक की फाइल को Ctrl+A, Ctrl+C एंड Ctrl+V। अब क्या हुआ, ये दोनों फाइल्स अब इस हमारे जो फ्री लिमिट है वो हमारी मैक्स होने तक हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। चलें इसको यस करते हैं। इसके बाद इसने जनरेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, आपको ये ज़रूर महसूस हो रहा हो कि मैं उर्दू पर ज़्यादा ज़ोर क्यों दे रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और हम में से अक्सरियत उर्दू को इंतहाई बेहतर तौर पर समझती है और लिहाजा उर्दू में किसी भी मौजू को हम बेहतर समझते हैं। वैसे तो ChatGPT पाकिस्तान की दीगर ज़बानों में भी तर्जुमा कर सकता है, तो आपकी मर्ज़ी है, जो ज़बान आपको बेहतर समझ आती है आप उर्दू की जगह उस ज़बान को आप लिख लें, उसको रिप्लेस कर दें। जैसा कि पश्तो, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी और बरावी वगैरह, आप जिस ज़बान में भी चाहें प्रॉम्प्ट को उर्दू की जगह रिप्लेस कर दें और उससे आपको बहुत तेज़ी से अपनी मतलूबा जो ज़बान है उसमें आपको ये इसका तर्जुमा मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये ChatGPT ने खुलासा और की जो टर्मिनोलॉजीज़ थी, अब ये देखिए ये हमारी लिमिट जो है वो फ्री प्लान की लिमिट हमारी पहुंच चुकी है, इसलिए हम इसको भी हम यहाँ से अब मज़ीद ये हमें नहीं करने देगा किसी भी किस्म की दोबारा से। Ctrl+C या राइट क्लिक करके कॉपी की कमांड से और वापस वर्ड पर आते हैं और वर्ड पर जाकर इसको एक नया पेज ऐड करने के लिए कंट्रोल या कमांड एंटर करेंगे और Ctrl+V कर देंगे जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। फिर वर्ड ने उसको याद नहीं रखा और फिर से उसी तरह पेस्ट कर दिया है। हम वापस ऊपर जाएंगे और शिफ्ट की प्रेस करके इसको क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा सब कुछ और इसको हम कर देंगे राइट टू लेफ़्ट और फ़ॉन्ट यहाँ से कर देंगे नोटो नस्तालीक उर्दू। इस तरीके से आप अपने नोट्स जो हैं वो सारे तैयार कर सकते हैं। अब ये जब मैं तैयार कर लिए, मैं एक दफ़ा इसको गो थ्रू करके अपनी जो भी मैंने क्विज़ हल करना है उसके लिए मुझे इसके लिए तैयारी करने के लिए आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जो एक्सरसाइज की फ़ाइल बनानी के भेजनी है उसके लिए भी मुझे आसानी हो जाएगी। अब चलते हैं वो जो हमने आखिर में उसकी तरफ, जो कि हमने URL जो कॉपी किए थे इसके साथ हमने क्या करना है। ठीक है, इसमें से करना हमने ये है कि पहली वाली वीडियो को कॉपी करना है, पहले वाले URL को, और यहाँ से जो हम YouTube पे गए थे इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और एंटर करके ये वीडियो लोड हो जाएगी। ये वीडियो आपने YouTube की ही विंडो में ओपन करनी है। तो यहाँ पर आपको बॉटम में सेव का बटन नज़र आ रहा है, इसको सेव को क्लिक करेंगे तो ये आपको किसी प्लेलिस्ट में सेव करने के बारे में कहेगा। तो आप यहाँ से न्यू प्लेलिस्ट में जाएं। फ़र्ज़ करें जैसे कि मैंने ये ई-कॉमर्स मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजी स्किल्स ई-कॉमर्स मैनेजमेंट और लाइक दैट मैं पहले ही क्रिएट कर चुका हूँ तो एक डमी सा मैंने नाम डाल दिया। इसकी विजिबिलिटी अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको नज़र आए तो आप इसको प्राइवेट रखें, और अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी इस प्लेलिस्ट को देख सकें तो पब्लिक कर दें इसे और कोलैबोरेशन भी ऑन कर दें। आपको मज़ीद सजेशंस भी आना शुरू होंगे। क्रिएट का बटन दबाएंगे, क्रिएट हो जाएगी। मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। यहाँ पे आप प्लस का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे, ये मेरे चैनल की मौजूद वीडियोस को दिखा देगा। एक नई जो है वो URL जो टॉपिक 1 का था जी, टॉपिक 1 आ गया, इसको ऐड कर लेते हैं और इसको तरतीब से करने के लिए इसको मूव अप करते हैं
वो सबसे ऊपर चला गया। तो इस तरीके से आप अपनी प्लेलिस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये प्लेलिस्ट हमेशा आपकी जो लॉगिन विंडो है यूट्यूब की, जो आपका इंटरफेस है उसके अंदर हमेशा मौजूद रहेगी। और जब भी आप, अगर ये कोर्स बंद भी हो जाता है और दोबारा आप इस कोर्स को देखना चाहते हैं, क्योंकि ये कोर्स एक 3 महीने का, जो 12 हफ्ते का जो स्पैन है, जो पीरियड है या जो टाइम है, उसके बाद ये आपके लिए इसकी एक्सेस जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन वीडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद हैं, लेकिन वो अनलिस्टेड मोड में होने की वजह से आपके लिए एक्सेसिबल सर्च के थ्रू नहीं होगी। आप इस तरीके से उसको अपनी अगर आप लिस्ट बना लें तो ये आपके लिए बड़ी आसानी से आपके लिए हमेशा के लिए एक बड़ा रिसोर्स बन जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो आज की है ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी, और न सिर्फ आपके लिए बल्कि अगर आप किसी और अपने दोस्त के लिए, अपने किसी कज़न के लिए, बहन भाई के लिए करना चाहते हैं इस को, तो ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको हल करके बताऊंगा क्विज़ को, और कैसे हम एक्सरसाइज को हल करने के लिए कैसे अप्रोच करेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।